Bismillahirrahmanirrahim. Today I am here you to teach mathematics. Class 9th, lecture number 3. Before we starting the lecture, if you are new our channel Power of the Knowledge, then subscribe, like, share and press the bell icon to get the latest video. लेक्चर नंबर 3 के अंदर क्लास 9th मैथ में को शुरू करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली आपको हर नई वीडियो मिल सके। पावर ऑफ द नॉलेज, पावर ऑफ नॉलेज। मैथ को समझने के लिए कुछ चीज़ों का याद ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी होता है। देखें, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम प्रैक्टिकली सब्जेक्ट कहते हैं। मैथ इज़ मदर ऑफ ऑल द साइंसेस। इसके साथ साथ क्वेश्चंस को देख लिया बुक से या की बुक से देख लिया या नोट्स से देख लिया, दैट्स नॉट इनफ टू लर्न। यहाँ ये लर्निंग एबिलिटी नहीं है। आप जितनी बार मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, आपको मैथ उतना अच्छे तरीके से समझ आना शुरू हो जाएगा। वो स्टूडेंट्स जो मैथ में बहुत वीक हैं, वो बच्चे प्रैक्टिस करें, 5 टाइम्स क्वेश्चंस को करें, 3 टाइम्स करें, 10 टाइम्स करें। लेकिन जब ये करना शुरू कर देंगे तो कुछ दिनों के बाद उनको मैथ आना समझ में शुरू हो जाएगा। आजकल के बच्चे इस चीज़ को बहुत डिफ़िकल्टी फील कर रहे हैं कि मैथ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। नॉट एट ऑल। ये वो सब्जेक्ट है जो 100% मार्क्स देता है। डिफ़िकल्ट नहीं है। कुछ टर्म्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। जब आपका फोकस पढ़ने की तरफ होगा, स्टडी की तरफ होगा, तो आप उसको इजीली अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो पेरेंट्स से भी गुजारिश है वो अपने बच्चों को आप पढ़ाई की तरफ, स्टडी की तरफ ज़्यादा मोटिवेशन दें। उनको मोबाइल यूज़ करने के बजाय बुक रीडिंग कम करवाई जाए, बच्चों से एक्सरसाइज कराई जाए स्टडी के रेलिवेंट, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो और वो स्टडी की तरफ आएँ। लेक्चर नंबर 3 के अंदर कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं, वो डिस्कस करेंगे। लेक्चर 1 के अंदर हमने मैट्रिक्स देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था, एक्सरसाइज को सॉल्व किया था। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। मैथ के लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम उसकी टाइप्स देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। In this lecture, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कुछ टाइप्स हैं हमारे पास जो हमने डिस्कस करनी है। वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या हैं, कैसे डिस्कस कर सकते हैं, हम इस चीज़ को देखेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर जो फर्स्ट हमारे पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती हैं? नाम से क्लियर है, रो कतार, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो, कॉलम जितने हों, देयर इज नो इशू, कंडीशन इज रो। तो a matrix is called a row matrix if it has only one row। मतलब है उसके पास सिर्फ एक ही रो होनी चाहिए तो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जांपल दी है 2 - 1 7।
दिस इज फर्स्ट रो, इट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। देन बिहाइंड, अगर इसमें कॉलम देखे जाए, देयर इज 3 कॉलम, आई डोंट केयर कि जितने मर्जी कॉलम आ जाएं, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है, हमें क्या चाहिए, बस रो एक चाहिए, रो मैट्रिक्स कहलाता है। कॉलम मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक कॉलम हो, रो जितनी मर्जी हो जाए, देयर इज नो इशू। कंडीशन में कॉलम की बात कर रहा है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ हैज ओनली 1 कॉलम, सिर्फ एक कॉलम हो। एग्जाम्पल में देखें, ये n 2 0 1 कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। रो 3 है पर कॉलम एक है, इसका ऑर्डर 2/1 है। ऑर्डर तो बात की बात है, जब ऑर्डर पूछा जाएगा तब हम उसको फाइंड करेंगे। मैंने मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करने का मेथड भी लेक्चर्स के अंदर बताया था, प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर, इसमें ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होनी चाहिए, रेक्टेंगल बनता है। 2/3, 3/2, 1/3, तो वो रेक्टेंगल। A matrix M is called a rectangular if the number of rows of M is not equal to number of column. M ना के, a matrix is called a rectangular if the number of rows is not equal to number of column is called rectangular matrix. ज़रूरी नहीं है नाम M दिया, आप कुछ कोई और नाम भी दे सकते हैं। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है। एग्जाम्पल में ये दिया हुआ है, देख लें। रोज कितनी है, 1 2 3, और कॉलम कितने हैं, 1 2 कॉलम, 2 कॉलम है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल देंगे, ऑर्डर 3/2 भी, कुछ 1/3 भी, कुछ भी बन सकता है। मगर इसमें बात ये रेक्टेंगुलर में कि नंबर ऑफ रोज वो इक्वल नहीं होनी चाहिए आपके नंबर ऑफ कॉलम के। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर तो हर कोई वाकिफ़ होता है। स्क्वायर वो क्या कहते हैं, ऐसी कोई चीज़ जिसकी लेंथ विड्थ इक्वल होनी चाहिए, स्क्वायर कहलाती है। तो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स में भी हम यही बात करेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज और कॉलम जो हैं वो इक्वल हैं, तो वो स्क्वायर है। अ मैट्रिक्स is called a square matrix if the number of rows is equal to number of column. अगर फर्स्ट कॉलम 2/2 का है तो 2 कॉलम है, 2 ही रो होनी चाहिए। 3 कॉलम है, 3 ही रो होनी चाहिए। अगर 1 कॉलम है तो 1 ही रो होनी चाहिए। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम स्क्वायर कहते हैं। ये देखें स्क्वायर है, ये बी वाला देखें 3 रो 3 कॉलम है, ये भी स्क्वायर है हमारे पास। ए वाला देख लें 2 कॉलम है 2 रो हैं, ये भी हमारे पास क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। तो बात फिर में रखी जाए, हम सीक्वेंस भी आ सकता है, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू, तो डिफरेंट ऑप्शंस होंगे जहाँ पे रोज और कॉलम सेम दी जाएंगे, 2/2, 3/3, तो आप वो सिलेक्ट करेंगे जो इस कंडीशंस के ऊपर पूरा उतर रहा होगा। आगे हमारे पास है नल और ज़ीरो वेक्टर। नल और ज़ीरो का मतलब क्या होता है, तमाम के तमाम एलिमेंट्स, तमाम की तमाम एंट्रीज आपकी ज़ीरो हो, कोई एक भी नॉन ज़ीरो ना हो, नल मैट्रिक्स कहलाता है या ज़ीरो कहलाता है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज ज़ीरो। सारी की सारी एंट्री ज़ीरो हैं तो हमारे पास नल कहलाता है या ज़ीरो कहलाता है। उन्होंने कोई एक नाम भी ले लेंगे, तो ये हमारे पास एग्जांपल दी गई हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहलाता है। अनदर हैंड हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। ऐसा मैट्रिक्स जिनको हम एक्सचेंज करते हैं, इंटरचेंज करेंगे, रो को कॉलम के अंदर या कॉलम को रो के अंदर चेंज करते हैं, तो हमारे पास ट्रांसपोज कहलाता है। ऐसा मैट्रिक्स, a matrix is obtained by interchanging the rows into column or column into rows is called transpose matrix। हमने चेंज करना है,
रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, कॉलम को रो में चेंज करने से जो नया मैट्रिक्स हासिल होगा वो आपका ट्रांसपोज कहलाएगा। डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है। एग्जाम्पल देखें, ये देखें, ट्रांसपोज का साइन टी होता है। देखिए ये कॉलम है 1 2 -1, इस कॉलम को उठाया है, इसमें देखो रो में शिफ्ट कर दिया मैंने, जस्ट ये चीज़। फिर 2 1 4 दूसरा कॉलम उठाया, उसको दूसरी रो बना दिया है। फिर तीसरा कॉलम उठाया है, उसको भी रो बना दिया। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज। ये हमारे पास क्या कहलाता है, हम सिंपली ये कहते हैं इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम देन ऑब्टेन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिनको हम चेंज करने से जो नई चीज़ नए मैट्रिक्स बनता है तो हमारे पास वो क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का। नेक्स्ट वन हमारे पास है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव क्या होता है, मैट्रिक्स के अंदर नेगेटिव का मतलब ये, हमने उस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी साइन हैं सारे के सारे साइंस को चेंज कर देंगे। पॉजिटिव हैं नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव मैट्रिक्स कहते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, नेगेटिव में। लेट ए बी द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है, देन इट्स नेगेटिव ए इज ऑब्टेन बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल एंट्रीज। जितनी भी एंट्रीज हैं सबके साइन देख लें। एग्जांपल में 1 2 3 4 -2 था, -2 के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स में एंट्रीज में पॉजिटिव का प्लस थे। तो जब हमने माइनस किया, नेगेटिव बनाया, तो देखें 2 ओनली 1 है, जो माइनस था प्लस कर दिया, बाकी सारे माइनस हो गए। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें अगर वो उसी के इक्वल आ जाता है वो सिमेट्रिक कहलाता है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ट्रांसपोज। स्क्वायर होना चाहिए, उसका ट्रांसपोज लें, अगर वो उसी के दोबारा फिर इक्वल आ जाता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो सिमेट्रिक का ज़हन में रखिएगा, किसी भी मैट्रिक्स को वो स्क्वायर हो उसका ट्रांसपोज लें, अगर वो उसी के दोबारा इक्वल आ जाता है तो हमारे पास क्या बनता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जांपल ये देखें, एम की एग्जांपल देखें, इसका मैंने ट्रांसपोज लिया, स्क्वायर है, देखिए 3/3 का, ये कॉलम ये रो बन गई, ये कॉलम ये रो बन गई, ये कॉलम ये रो बन गई, ये सिमेट्रिक है। देखिए सेम टू सेम वही बन गया, तो ये सिमेट्रिक कहलाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक किसे कहते हैं, एसिमेट्रिक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको हम एसिमेट्रिक कहेंगे अगर उसी का मैं ट्रांसपोज लूँ वो उसी मैट्रिक्स के माइनस की इक्वल आ जाए, वो एसिमेट्रिक कहलाएगा। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यूसिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। हम यहाँ पे ए लेते हैं, देखो ये देखें, ये रो को उठाया कॉलम में चेंज कर दिया, ये रो को उठाया कॉलम में, मीन कॉलम को रो बना दिया मैंने, थर्ड कॉलम को थर्ड रो बना दिया। ऑब्जर्व करें, इसको कंपेयर करें फर्स्ट वाले के साथ, तो देखें साइन सब के चेंज आ रहे हैं। अगर आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो दोबारा फिर वो ये बनेगा, तो इसलिए ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बाद मैट्रिक्स की बात करते हैं। डायगोनल क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है अगर उसकी तमाम एंट्रीज जो हैं डायगोनल वो हो नॉन ज़ीरो हों, ठीक है, सब नॉन ज़ीरो हों, और रिमेनिंग जितनी भी हों वो सारी ज़ीरो हों, वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, पहली कंडीशन, रोज कॉलम इक्वल होने चाहिए, एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज इज डायगोनल इज नॉट ज़ीरो, कोई एक एंट्री जिसकी नॉन ज़ीरो हो मेन की, बाकी जो हैं वो आपकी ज़ीरो हों, वो देखें। अब ये देखें 1 2 3 ये आपका डायगोनल कहलाता है। अब ये देखें ये भी आपकी ज़ीरो, रिमेनिंग भी ज़ीरो, तो अपर और लोअर सारी एंट्रीज ज़ीरो है, वो मेन जो डायगोनल है वो आपका क्या है, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। इस एग्जांपल में 1 2 देखें, ये भी
इसमें देखें ये 0 1 2 3 देखें कम से कम एक तो नॉन ज़ीरो है ना, 2 नॉन ज़ीरो हैं, अपर और लोअर तब भी आपकी ज़ीरो हैं, तब भी ये आपका क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। इस डायगोनल मैट्रिक्स के बाद स्केयर मैट्रिक्स होता है, स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ स्केयर पहले मैंने बोला, स्केलर और स्केयर में डिफरेंस देख लें। स्केयर में रोज और कॉलम इक्वल थे, यहाँ पे हम देख रहे हैं अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगोनल्स, तमाम डायगोनल आपके सेम हो, नॉन ज़ीरो होने चाहिए, और रिमेनिंग अपर और लोअर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ज़ीरो हों। यहाँ पे एक बात पॉइंट नोट करने वाली है, डायगोनल आपके नॉन ज़ीरो मतलब सारे के सारे वैल्यूज़ हों तब बनेगा। इसमें एक भी नॉन ज़ीरो हुआ तो वो आपका स्केलर नहीं कहलाएगा, और स्केलर की बजाय आपका क्या बन जाएगा, डायगोनल पे आ जाएगा। ये एग्जांपल है हमारे पास, के डायगोनल देखो सेम है। हाँ, डायगोनल अगर आपके वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी वैल्यू डाल देंगे ना, वो आपका स्केलर कहलाएगा। वो अगले टॉपिक में आ रहा हूँ, नेक्स्ट डेफिनेशन में देखूँगा, बताऊँगा 1 होगा तो देन वो क्या बनेगा। देखो ये 2 2 है, ये 3 3 है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, स्केलर बना। स्केलर के बाद जो है तो एक और इम्पोर्टेंट जो बात है ज़हन नशी करने वाली, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो हैं वो आपके डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स जो है ना वो स्केलर और आइडेंटिटी नहीं हो सकता। इस बात को ज़हन में रख लें, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स ज़रूर हैं, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स जो हैं वो स्केलर और आइडेंटिटी नहीं हो सकते। तो आज के इस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को सीखा। तो किसी बच्चे का अगर कोई क्वेश्चंस होगा डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर हमें ज्वाइन कर सकता है, कमेंट कर सकता है। तो अगेन फिर पावर ऑफ नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके।